सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, चलती सांसें दी हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता परमेश्वर। शुक्र आपका, धन्यवाद करते हैं महान खुदा, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जी। आपने चलती सांसों से ब्लेस दिया खुदावन, ब्लेस किया पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में बनाकर रखा। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमारी रसोइयों में बरकतें दी, हमारे आने जाने में सहायता मदद की पिता परमेश्वर जी। हमें हमारे परिवारों में बनाकर रखा, हमारे परिवारों को सही सलामत रखा खुदावन जी। आपका शुक्र करते हैं महान परमेश्वर। सचमुच पिता परमेश्वर जी, आप राजाओं के राजा, शाफियों के शाफी और महान खुदा हैं, सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके कलाम का, पवित्र शास्त्र का, हमारी रोज़ की रोटी का है पिता परमेश्वर जी। आपका वचन पिता परमेश्वर जी, जो हमारे राहों की ज्योति, हमारे जीने का, हमारे शुद्ध रहने का आधार है मेरे खुदा पिता परमेश्वर जी। आपके वचन सचमुच हमें सत्य मार्ग और जीवन दिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों पर चलकर हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना कर पाते हैं मेरे खुदावन जी। आपके वचन उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई हैं मेरे महान खुदा। सचमुच आप महान हैं, आपकी करनी महान है पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन जी। आज आपके इस वचन से पिता परमेश्वर जी हम तृप्त हो जाए मेरे खुदावन जी, और आपका वचन हमारे जीवनों ज़िंदगियों में कार्य करे और 1000 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी शैतानी शक्ति इस वचन को हमसे चुरा ना सके, और ये वचन हमारे सभी के जीवन में आशीष और बरकत बनकर आए खुदावन जी। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज मैं आपको लेकर आई हूँ लूका 2 की 1 से 7 नंबर आयत तक, जिसका टॉपिक है यीशु का जन्म। आप सभी जानते हैं यीशु मसीह जो मनुष्य का रूप लेकर पृथ्वी पर आए थे, और पृथ्वी के सभी लोगों का जिन्होंने क्या किया, उद्धार हुआ, भविष्यवाणी हुई थी, और आज क्या है, उनका जन्म हुआ। और कैसे परमेश्वर छोटी सी जगह पर जन्मे, अपने आप को दीन दिखाया, और दीन होकर वो पृथ्वी पर उन्होंने राज किया और सर्वशक्तिमान कहलाए। लिखा है, पढ़ते हैं। उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर में, यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए, और वह पहलौठा पुत्र जनी, और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। अब ये उस समय की बात है जब राजा का राज्य हुआ करता था, रोमी साम्राज्य का राज था, जो रोमी थे। और उन दिनों में औगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, मतलब वो कोई ऐसा याजकी होगा या वहाँ का राजा होगा, तो उसने एक आज्ञा निकाली थी कि सभी लोगों का क्या लिखा जाए, नाम लिखा जाए। मतलब शहर के सभी गांव के लोगों की क्या की जाए, गिनती की जाए। क्योंकि रोमी साम्राज्य को जो करना था, जो नए कर बनाने थे, जैसे कहते हैं आज का हमारा समाज बनाता है, जब नए नए मंत्री उद्योगपति खड़े होते हैं तो वो नया नया कानून बना लेते हैं। तब ये भी एक नई आज्ञा निकली थी जो सभी को माननी भी थी, और सबके मानने के लिए आवश्यक भी थी और अनिवार्य भी थी। तो ये नाम लिखवाना क्या था, एक प्रथा कह लो या ज़रूरी कह लो उस टाइम पर, कि ज़रूरी था। तो तब वो क्या कहे उस हाकिम के, तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सभी लोग नगर को चले गए, और उस शहर में वहाँ पर क्या हो गई, बहुत भीड़ हो गई, क्योंकि सब अपने अपने
नाम लिखवाकर अपने अपने पूर्वजों के नगर में जाकर पंजीकरण करना होता था कि वो अपने अपने नगर के जो उनके पूर्वज थे, जहाँ पर वो उनके पूर्वज जन्मे थे, उनका पंजीकरण कराना होता था। मतलब नाम लिखवाना होता था कि हम इस धर्म के हैं या इस वंशज के हैं या ये हमारे पूर्वज थे। तो ये नाम धराई जो थी, ये गिनती थी जो ये यहाँ पर पूरी हुई। नाम लिखवाया सबने। तो अब ये जो यूसुफ थे, जो दाऊद के घराने और वंश का था, अब जो यूसुफ थे, जो मरियम जो यीशु मसीह को जन्म देने वाली थी, जो उनके पति थे या होने वाले थे या जो उनके मंगेतर थे कहें, तो वो किसके घराने के थे? दाऊद के घराने और उनके वंश के थे। और वो नासरत नगर में यहूदियों में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। तो जैसे कि भविष्यवाणी हुई थी कि परमेश्वर बैतलहम में जन्मेंगे और नासरत में क्या उनका पालन पोषण होगा और इज़राइल में वो रहेंगे, ऐसे। तो यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि जो भविष्यवाणी थी वो पूरी होनी थी। और उस भविष्यवाणी के ज़रिए परमेश्वर का जन्म कहाँ होना था? बैतलहम में होना था। अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी वो भी कहाँ चले? यूसुफ नाम लिखवाने के लिए चले, कि उनको भी ज़रूरी था नाम लिखवाना, और वो भी मरियम को लेकर और नाम लिखवाने के लिए वहाँ पर पहुँचे। और सराय में सबके नाम लिखे जा रहे थे और सराय में बहुत भीड़ हो गई थी और जगह कम थी और उनको रहने का कोई भी स्थान नहीं मिल पाया। उनके वहाँ रहते हुए उनके जन्म के दिन, अब जब जितने दिन वो वहाँ पर, अब इतनी भीड़ थी, नाम लिखाने में टाइम भी लग रहा होगा, काफ़ी दिन बीत गए। तो उनका दिन बीतते बीतते वो दिन आ गया जब बच्चे को जन्म देने का जो टाइम होता है वो टाइम आ गया, और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। और उन्होंने यीशु मसीह को कहाँ? छोटे से बैतलहम शहर में या बैतलहम कस्बे में या नगर में उन्होंने यीशु मसीह को जन्म दिया। और कहाँ जन्म दिया? चरनी में, जो पशु पालन की जगह होती है, जहाँ पर पशु रहते हैं। आपने देखा होगा उसे पंजाबी में अगर हम कहें तो क्या कहते हैं उसको? पंजाबी में अगर हम उसे कहें तो कहते हैं ना कि पशुओं को डंगरा दा कमरा, या कहने ऐसे पंजाबी में अगर कहें तो पशुओं को जहाँ पर रखा जाता था वो जगह होती थी, उसे चरनी कहते थे उस समय में, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह नहीं बची थी। तो जब इतनी भीड़ थी वहाँ पर और सराय में जगह नहीं थी, तब जो मरियम थी, यीशु मसीह को उन्होंने कहाँ जन्म दिया? एक चरनी में जन्म दिया, जो पशुओं का कमरा होता था। और इससे एक बात और भी ज़ाहिर होती है कि जो प्रभु यीशु मसीह थे वो राजाओं के राजा थे, वो सर्वशक्तिमान थे, वो सृष्टि के मालिक थे। उन्होंने ही इंसान बनाए थे, उन्होंने ही नूह को आज्ञा दी थी, उन्होंने ही सब बनाया था, उन्होंने ही सब पानी के ज़रिए ख़त्म भी किया था, नई सृष्टि भी बनाई थी। अब जो यीशु मसीह थे वो क्या इतने दीन होकर वो कहीं राजा के घर में जन्म नहीं ले सकते थे? वो किसी बड़े महल में जन्म भी ले सकते थे, वो किसी और भी स्थान पे जन्म ले सकते थे, वो किसी राजा के घर भी पैदा हो सकते थे, पर वो क्यों एक छोटे लकड़हारे के घर पर परमेश्वर उसके पिता बने और मरियम उनकी माता बनी, जो कि बहुत ही सिंपल सी साधारण सी लेडीज़ थी और नॉर्मल से घर से कहें कि बिलोंग करते थे। और उनका जन्म भी जब हुआ तो किसी घर या किसी कमरे में नहीं, बल्कि ऐसी जगह पर हुआ जो दीनता का प्रतीक है कि परमेश्वर जो थे वो दीन होकर, नर्म होकर दुनिया में रहे और उन्होंने दुनिया की सेवा की। और परमेश्वर ने यही प्रचार, बस यही बातें दुनिया को बताई कि एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही है जो आपको शुरुआत से लेकर अंत तक बनाए रखने की ज़रूरत होती है, और वो प्रेम ही है जो आपके साथ जाता है। कहते हैं ना, जब एक इंसान की डेथ होती है तो उसकी अच्छाइयों से कोई उसको याद करे तो फिर मज़ा आता है कि उसका जीवन सफल हुआ, पर उसको बुरा देखकर अगर कोई याद करे तो उसका कोई मतलब, अच्छा था ये चली गई, ये तो थी ही ऐसी। और कोई ये कहे कि ये बहुत अच्छी लेडीज़ थी, इनके जैसे तो 10 और जन्मे होने चाहिए, तो कोई हमें इसको लेकर याद करे तो वो कितना आनंदित समय होता है कि हमारे जाने के बाद भी हमें क्या है, याद रखा जाता है। और यही चीज़ें प्रभु हमें सिखाते भी हैं कि जगह बड़ी छोटी नहीं होती, इंसान बड़ा छोटा नहीं होता,
अमीर गरीब कुछ नहीं होता, तेरा मेरा कुछ नहीं होता, सब प्रभु का दिया हुआ है। ये जो हम सांस भी आज ले रहे हैं, मैं अगर आज आपके सामने बोल भी पा रही हूँ तो ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर ने कब किसी की आवाज़ को बंद कर देना है, कब किसी के बैठे बैठे प्राण ले लेने हैं, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए दीन होकर रहो, नर्म होकर रहो, नम्रताई में चलो, एक दूसरे से प्रेम करो, दुश्मनों को माफ़ करो, प्रार्थनाएं करो और हर किसी का भला सोचो। हालेलुया। परमेश्वर इस आधार पर आपको ब्लेस करे, ये वचन आपकी ज़िंदगियों में आशीष बरकत लेकर आए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर खुदा जी, आप पृथ्वी पर आए पिता परमेश्वर जी, आपने बहुत आश्चर्य काम करे मेरे यहोवा पिता। आज आप इस सृष्टि के लोगों पर भी आश्चर्यित अचंभित कार्य करें खुदावन जी। आज इनके बंधनों को तोड़े पिता परमेश्वर जी, इन्हें रिहाई दे पिता परमेश्वर जी, इन्हें उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें मेरे खुदा। इन्हें नया बल नई बुद्ध दे पिता परमेश्वर जी, और अपने निमित्त बैठकर प्रार्थना करने वाला जीवन दे मेरे खुदा। आज जिसकी जो भी मुराद है खुदावन जी, वो यीशु नासरी के जन्म के आधार पर पूरी हो जाए मेरे खुदावन। जो भी इस वचन को सुने पिता परमेश्वर जी और इसे पढ़े मेरे महान खुदा, और इसे हृदय में बसाए, वो बड़ी बरकतों को पाए। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।